नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल रुद्र हिंदी गुरु में। बच्चों, पहले वीडियो में हमने पढ़ा था संज्ञा का भेद, व्यक्तिवाचक संज्ञा। आज हम पढ़ेंगे जातिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन। वीडियो को पूरा देखें बच्चों और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जातिवाचक संज्ञा परिभाषा: जिस संज्ञा शब्द से उसकी संपूर्ण जाति का बोध हो वह जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। मनुष्य सबसे बुद्धिमान माना जाता है। हाथी की एक लंबी सूंड होती है। भैंस एक दुधारू पशु है। इन सभी उदाहरणों में मनुष्य शब्द से संसार के सभी मनुष्यों का बोध होता है। हाथी शब्द से संसार के सभी हाथियों का बोध होता है और भैंस शब्द से संसार की सभी भैंसों का बोध हमें होता है। बच्चों, जातिवाचक संज्ञा के अन्य उदाहरण: पशु एनिमल्स, पक्षियों बर्ड्स तथा कीट पतंगों के नाम जैसे गधा, डंकी, हाथी, गोरैया, कौवा, क्रो, खटमल, मच्छर आदि। तोते डाल पर बैठे हैं। तोते मोर देन वन पैरेट, एक तोते से ज़्यादा बहुवचन हो जाएगा। तोता एक वचन। आप देख सकते हैं तोता कहाँ बैठा है, डाल पर बैठा है। माली पौधों को पानी दे रहा है। यहाँ पर पौधों जो आया है बच्चों वो क्या है, जातिवाचक संज्ञा का एक उदाहरण है। माली की अगर हम बात करें तो ये भी जातिवाचक संज्ञा का एक उदाहरण है। बच्चों, वस्तुओं थिंग्स, सामग्रियों के नाम भी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। बच्चों, जैसे किताब, टेबल, मेज, कुर्सी, कंप्यूटर आदि। किताब टेबल पर रखी, यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं। यहाँ किताब भी क्या है, एक जातिवाचक संज्ञा है और टेबल मेज भी। कुर्सी भी एक जातिवाचक संज्ञा है बच्चों और कंप्यूटर भी। आप अलमारी देख सकते हैं, ये भी जातिवाचक संज्ञा है और पेन भी एक जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। बच्चों, प्राकृतिक आपदाओं के नाम, नेचुरल कैलामिटीज़ के जो नाम होते हैं वो भी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। बच्चों, जैसे भूकंप, अर्थक्वेक, सुनामी, आंधी, तूफान, स्टॉर्म, अकाल, ड्रोट, ज्वालामुखी, वोल्केनो आदि। आंधी तूफान से सारा शहर अस्त व्यस्त। यहाँ पर आप पिक्चर देख सकते हैं। पहली पिक्चर में जो है वो ज्वालामुखी है, दूसरे में तूफान है, तीसरे में ड्रोट है और चौथे में जो सुनामी है। सामाजिक संबंधों, पदों, पदाधिकारियों और कार्यों के नाम, वर्क्स नेम, ऑक्यूपेशंस नेम और डेजिग्नेशन, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं बच्चों, जातिवाचक संज्ञा। जैसे चोर, थीफ, कुम्हार, कुंभकार, नेता, लीडर, मूर्तिकार, स्कल्पचर, मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर, राज्यपाल, गवर्नर आदि। जैसे नेताजी ने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। यहाँ पर नेताजी क्या है बच्चों, जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है। और दूसरा देखिए, फलों, सब्जियों तथा फूलों के नाम, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड फ्लावर्स। बेर, आम, अमरूद, केला, गुलाब, गेंदा। जैसे भारत में आम की सैकड़ों किस्में हैं, तो आम क्या है बच्चों, जातिवाचक संज्ञा है। यहाँ अगर आप देख सकते हैं तो सब्जियों की पिक्चर्स हैं बच्चों, फलों की है और ये एक फूल भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। जो बच्चों पहनने की चीज़ें होती है, ओढ़ने की चीज़ें, जैसे रजाई हो गया, ये ब्लैंकेट हो गया, चप्पल हो गई, ये सभी भी किसके अंतर्गत आते हैं बच्चों, ये सभी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अन्न, ग्रेन्स, मसाले, स्पेसीज, मिठाई, स्वीट्स के नाम, बाजरा, मोठ, गेहूँ, लड्डू, इलायची, काली मिर्च आदि, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं बच्चों, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। हमारे देश में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन पंजाब राज्य में होता है, तो यहाँ गेहूं क्या है बच्चों, जातिवाचक संज्ञा है। सवारियों के नाम, साइकिल, रिक्शा, बस, रेल, वायुयान आदि। जैसे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सारे किसके अंतर्गत आते हैं, जातिवाचक संज्ञा के। जैसे मोहन रेल से यात्रा करता है, रेल क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। सिद्धांत के नाम, मार्क्सवाद, गांधीवाद, पूंजीवाद, आदर्शवाद, छायावाद आदि, सभी भी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं बच्चों। महादेवी वर्मा छायावादी कवयित्री है। अब देखिए बच्चों, व्यक्तिवाचक संज्ञा व जातिवाचक संज्ञा में भेद। व्यक्तिवाचक संज्ञा, कबीर, प्रिया, चंबल, हिंद महासागर, उदयपुर, माउंट आबू आदि। जातिवाचक संज्ञा, संत, लड़की, नदी, सागर, शहर, पहाड़। व्यक्तिवाचक संज्ञा के समान किसी व्यक्ति की जातिवाचक संज्ञा नहीं बदली जा सकती, परंतु व्यक्तिवाचक संज्ञा बदली जा सकती है। जैसे
किसी घर में भैंस थी, उस घर में उस भैंस का नाम क्या था? भोली था। परंतु जब उसको बेचा गया, खरीदने वाले लोग उसे रत्नी कहकर पुकारने लगे। इस प्रकार उसका नाम तो बदल गया, परंतु उसकी जाति भैंस ही रहेगी, उसे कोई बकरी नहीं कहेगा। व्यक्तिवाचक संज्ञा से जातिवाचक संज्ञा बनाना। जब व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग किसी विशेष नाम के अनेक व्यक्तियों के लिए या किसी ऐसे गुण को प्रकट करने के लिए किया जाता है जो विशेष हो, तब व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। जैसे अरे वाह सत्यवादी हरिश्चंद्र तो अब तू ही रह गया है। यहाँ हरिश्चंद्र क्या है बच्चों? एक जातिवाचक संज्ञा है। मोहन कलयुग का डाकू है। यहाँ डाकू क्या है बच्चों? जातिवाचक। जातिवाचक संज्ञा से व्यक्तिवाचक संज्ञा बनाना। इस संज्ञा के अंतर्गत जहाँ जाति का बोध होते हुए भी एक व्यक्ति विशेष का महत्व ज़्यादा होता है, वहाँ जातिवाचक से व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाती है। जैसे पंत कौन? सुमित्रानंदन पंत की कविता प्रकृतिवादी है। 2. आजकल संवत हिजरी संवत कौन सा है? 3. बोस सुभाष चंद्र बोस स्वतंत्रता सेनानी थे। इन वाक्यों में भारत में लाखों व्यक्तियों के नाम के पीछे पंत लगता है, परंतु यह पंत शब्द जाति का बोध नहीं कराकर व्यक्ति विशेष के लिए प्रयुक्त हुआ है। इसी प्रकार संवत और बोस शब्द भी जातिवाचक होते हुए भी व्यक्तिवाचक माने जाएंगे। जातिवाचक संज्ञा के 2 भाग होते हैं, समुदायवाचक समूहवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्दों से व्यक्तियों वस्तुओं आदि के समूह का बोध हो उन्हें समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे परिवार, शिक्षा समिति, दरबार, परिषद, गिरोह, संघ, दस्ता, सेना, सभा, लोग आदि। व्यक्तियों का समूह विद्यार्थी, भीड़, सभा आदि। 2. वस्तुओं का समूह गुच्छा, मंडल, झुंड आदि। अन्य उदाहरण, चौपाल में आज सभा हो रही है। 2. कक्षा में विद्यार्थी बैठे हैं। 3. मोहन भीड़ में अकेला गुम हो गया। 4. सिंह वन में निर्भय होकर घूम रहा है। राकेश भारतीय सेना का वीर जवान है। कैलाश परिवार का मुखिया है। नंबर 2. द्रव्यवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से किसी धातु, द्रव्य पदार्थ, चांदी, सोना, चावल, घी, पीतल, गेहूं, कोयला, तांबा, लोहा, लकड़ी, प्लास्टिक, शक्कर, ऊन, मिट्टी आदि का बोध हो, द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं बच्चों। मटेरियल नाउन। यह घी बहुत अच्छा है। ये आभूषण सोने के हैं। यहाँ घी सोने। आजकल तेल के भाव आसमान छू रहे हैं। तेल। कोयला भूमि से निकला हुआ खनिज पदार्थ है। सागवान की लकड़ी बहुत कम मिलती है। प्लास्टिक का जग पानी के काम में नहीं लेना चाहिए। शक्कर गन्ने से बनती है। भेड़ के बालों से ऊन बनती है। बच्चों जो कलर्ड शब्द आपको दिख रहे हैं रंगीन, वो जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। कौन सी संज्ञा के? द्रव्यवाचक संज्ञा के। घी, सोने, तेल, कोयला, लकड़ी, प्लास्टिक, शक्कर, ऊन आदि। बच्चों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।